कि भोलेनाथ गद्दी रूप में हमारे चुई गांव में आए थे कि नहीं माई अपना कंजाल देखो आप, जो आपका कंजाल है वो नमक से भरा हुआ है। बूढ़ी माई ने कि शाम तक तो मेरा त्रिलोचन वापस आ जाएगा नमक छोड़ के, और एक बेडू मारे को प्राप्त हो जाएगा। कि महाराज पैर के पीछे पीछे त्रिलोचन जी भी आए और चुमुखी पिंडी के पास महाराज वो पैर अदृश्य हो गए। त्रिलोचन जी बोले अगर भेज दें तो अच्छा है, अगर ना भेजो तो मेरे को तो कोई रास्ते का पता ही नहीं, मैं कैसे जाऊंगा। उधर वो 7 दाने माह के मारे त्रिलोचन ने, और 7 नाड़े जो है वो पानी के महाराज चल पड़े, पानी चल पड़ा उसी टाइम। नमस्कार, मैं आपका होस्ट अक्षय। आज मैं त्रिलोचन महादेव के वंशज यानी कि शिव गुर के पास आया हूँ। इनके मुंह जुबानी सुनेंगे कि त्रिलोचन महादेव जी को कैसे महादेव लेके गए थे कैलाश पर्वत के लिए, कैसे मणिमहेश यात्रा शुरू हुई, क्या सब चीज़ें उनके साथ हुई थी। आज उनके ही वंशज के जुबानी हम सुनते हैं। तो आज हमारे साथ हैं श्री हुक्मचंद जी, जो कि शिव गुर हैं और त्रिलोचन महादेव के वंशज हैं। जय भोलेनाथ, जय माता ब्रह्माणी, जय केले वजीर। देखो जी, एक समय की बात है, बहुत पुरानी बात है कि भोलेनाथ गद्दी रूप में हमारे चुई गांव में आए थे। बूढ़ी माई बाहर बैठी हुई थी। बूढ़ी माई को बोलने लगे भोलेनाथ गद्दी रूप में आए थे। बूढ़ी माई को बोलने लगे कि हे बूढ़ी माई, मेरे को 8 किलो नमक दो, जिसको मन कच्चा बोलते हैं, नमक दो मेरे को, और मैं अपनी भेड़ बकरी को डालना है। और ये नमक किस चीज के लिए चाहिए होता था? भेड़ बकरी के। अच्छा। भेड़ बकरी को डालने के लिए, खाना खिलाने के लिए भेड़ बकरी को। उसके बाद बूढ़ी माई ने बोला कि हे गद्दी, इतना नमक तो मेरे पास नहीं है, हम नूरपुर से लाते हैं आधा किलो, तो वही उससे गुजारा करते हैं हम, इतना नमक कहाँ है हमारे पास। फिर महाराज भोलेनाथ ने बोला गद्दी ने उसने कि नहीं माता जी, बूढ़ी माई अपना कंजाल देखो आप, जो आपका कंजाल है वो पूरा नमक से भरा हुआ है। फिर बूढ़ी माई बोली कि नहीं गद्दी, इतना नमक तो मेरे पास नहीं है। फिर गद्दी ने बोला कि नहीं माई अपना कंजाल देखो आप, जो आपका कंजाल है वो नमक से भरा हुआ है। जब बूढ़ी माई उठी तो अपना उसने कंजाल देखा, तो भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि जो कंजाल था लकड़ी का वो पूरा नमक से भरा हुआ था। और वैसे उनके पास था ही नहीं नमक उतना। उसके बाद बूढ़ी माई बोली कि हे गद्दी, बहुत नमक है, मैं आपको नमक दे देती हूँ। उसने बूढ़ी माई ने खरड़ू लिया और उस खरड़ू भरकर नमक का दे दिया उस गद्दी को। खरड़ू जो होता है वो भेड़ के जो वो भेड़ की खाल का होता है। का जो होता है। उस समय बोरू बारू कुछ नहीं थे। उस समय वो जो खरड़ू थे भेड़ बकरी के तैयार करते थे गद्दी लोग उसको। अच्छा। उसको तैयार करते थे, जो भी राशन ले जाते थे तो उस खरड़ू में ले जाते थे। अच्छा। उसके बाद गद्दी ने बोला कि हे बूढ़ी माई, जो आपका लड़का है त्रिलोचन, उसको मेरे साथ भेजो, जो मेरा माल है वो हरसर चला गया है, जो जे नमक है ये हरसर पहुंचा देगा तो मैं आपको एक भेडू या छेलू दूंगा। अच्छा। और गद्दी को भेडू का लालच। उसने सोचा बूढ़ी माई ने कि शाम तक तो मेरा त्रिलोचन वापस आ जाएगा नमक छोड़ के, और एक भेडू मारे को प्राप्त हो जाएगा। अच्छा। जब महाराज त्रिलोचन और भोलेनाथ गद्दी को हरसर पहुंचे तो हरसर महाराज क्या देखा कि जो ताजी मिंगने पड़ी हुई थी भेड़ बकरियों की, और धूना जो गद्दी का होता है वो बड़ा हुआ था, और जो उनका बिस्तरा होता है पत्थर का, वो पत्थर का महाराज बिस्तरा पड़ा हुआ, और उधर महाराज भेड़े बकरी नहीं थी, कोई भी वहां नहीं था, बस वही चीजें पड़ी हुई, वही चीजें वहां पड़ी हुई थी। उसके बाद भोलेनाथ ने बोला गद्दी ने, हे त्रिलोचन, मेरा माल जो है वो धनछो चला गया है, मैं आपको 2 भेडू दूंगा, जो मेरा नमक है आप धनछो पहुंचा दो तो मैं आपको 2 भेडू दूंगा। त्रिलोचन ने सोचा कि चलो मैं कल वापस आ जाऊंगा, मेरे पास 2 भेडू हो जाएंगे। वैसे करते करते महाराज धनछो जब पहुंचे, उधर ही महाराज मिंगने पड़ी, धूना बड़ा, पत्थर बिस्तरा जो था वैसे का वैसा उधर भी पड़ा हुआ था, और भेड़े बकरी महाराज उधर भी नहीं थी। अच्छा। उसके बाद चले गए महाराज गौरीकुंड। गौरीकुंड भी महाराज वैसे ही धूना बड़ा हुआ था, मिंगने ताजी पड़ी हुई थी, सब कुछ वैसा वैसा पड़ा हुआ था, और बाकी कुछ भी नहीं, बाकी कुछ नहीं था। उसके बाद भोलेनाथ ने बोला गद्दी ने कि हे त्रिलोचन,
मैं आपको महाराज 4 भेंट दूंगा, जो मेरा माल है वो मणिमहेश चला गया है, मैं आपको 4 भेंट दूंगा। फिर महाराज गद्दी को लालच लग पड़ा है कि चलो मेरे पास 4 भेंट हो जाने। उसके बाद महाराज आगे जब चले भोलेनाथ, तो जो श्वास घाटी है वो थोड़ी कठिन चढ़ाई है। अच्छा। उधर जितने भी जोर वाला लड़का हो या लड़की हो, उधर महाराज ऑक्सीजन की कमी है, उधर पैरी जो है इंसान बहुत धीमे चलता है। आज भी यात्रा के टाइम वहां हाँ, पे कई बंदे नहीं चल ऑक्सीजन की कमी है वहां पे। पाते। अच्छा। भोलेनाथ गद्दी वो आगे आगे चले गए। त्रिलोचन के पास महाराज नमक था 8 किलो, उसका वजन था। त्रिलोचन थोड़ा पीछे रह गया। भोलेनाथ महाराज ऊपर गए, कैलाश ऊपर बर्फ पड़ी हुई थी, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की। भोलेनाथ ने महाराज परिक्रमा की, और जो पिंडी है चमुखी, उसे महाराज भोलेनाथ अदृश्य हो गए, अपने कैलाश को चले गए। पीछे पीछे महाराज जब त्रिलोचन पहुंचा ऊपर कैलाश के ऊपर, त्रिलोचन को पहुंचने में थोड़ी देरी लगी, क्योंकि उनके पास नमक था, भार था, सामान था। उसने भी महाराज त्रिलोचन ने जैसे जैसे परिक्रमा भोलेनाथ ने की, वैसी वैसी परिक्रमा महाराज त्रिलोचन ने भी की। उनको कैसे पता चला था कि मतलब बर्फ के ऊपर पैर लगे हुए थे। अच्छा। कच्ची बर्फ पड़ी हुई थी, उसके ऊपर पैर लगे हुए थे भोलेनाथ के। उन्हीं पैरों के महाराज पैर के पीछे पीछे त्रिलोचन जी भी आए, और चुमुखी पिंडी के पास महाराज वो पैर अदृश्य हो गए। उसने भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई महाराज कि उसने सोचा, उसके मन में विचार आया त्रिलोचन के कि ऐसा नहीं हो कि भोलेनाथ महाराज इस झील में पड़ गए हो। त्रिलोचन ने भी महाराज उस झील में छलांग लगा दी। छलांग लगा दी तो भोलेनाथ के महाराज पास पहुंच गए त्रिलोचन जी। भोलेनाथ पूछने लगे कि त्रिलोचन तुम पहुंच गए इधर। त्रिलोचन बोलने लगे कि भोलेनाथ आप तो मेरे को छोड़ के चले आए थे, और मैं भी ऐसे ऐसे पीछे पीछे आपके आ गया। भोलेनाथ पूछने लगे कि त्रिलोचन आप क्या काम करते हो। उन्होंने पानी में जब छलांग मारी तो उन्हें पता नहीं चला वो कहाँ मतलब गए या डूब गए, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, वो भोलेनाथ की कृपा थी उनके ऊपर। ऐसी कोई लाइट थी उनको कि चुमक थी कि उनके पीछे पीछे चले गए त्रिलोचन जी। फिर महाराज भोलेनाथ ने पूछा त्रिलोचन को कि त्रिलोचन आप क्या काम करते हो। त्रिलोचन ने बोला कि मैं महाराज खड्डी बुनता हूँ, चौड़ा डोरा बनाता हूँ। भोलेनाथ ने महाराज त्रिलोचन को खड्डी लगा दी, वो चौड़े डोरे बुनते रहे। करते करते महाराज उनको 6 महीने हो गए भोलेनाथ के पास त्रिलोचन को। भोलेनाथ ने पूछा कि त्रिलोचन आपको कोई घर की याद आती है, आप जाना चाहते हैं घर को। त्रिलोचन जी बोले कि हाँ महाराज याद तो आ रही है, पर मेरे को रास्ता दिखाई नहीं अब दे रहा, मैं कैसे आया कैसे जाऊंगा, मेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे जाऊंगा अब। 6 महीने मतलब उनके साथ ही रहे? भोले के पास ही रहे त्रिलोचन जी। फिर भोलेनाथ ने बोला कि महाराज हाँ त्रिलोचन मैं आपको भेज देता हूँ। बोले मेरी बूढ़ी माई है घर में, पता नहीं कैसी है वो। त्रिलोचन जी बोले अगर भेज दें तो अच्छा है, अगर ना भेजो तो मेरे को तो कोई रास्ते का पता ही नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा। उधर जो काट पड़ी हुई थी चोले डोरे की, भोलेनाथ ने बोला कि त्रिलोचन आप इसको इकट्ठा करके एक बोरू में डालो, खरुड़ में डालो, और इसको घर को ले जाओ। त्रिलोचन जी बोले कि भोलेनाथ ऐसे ऐसे काट दो, कपड़े मेरे पास घर में बहुत हैं, इसको क्या करूंगा मैं ले जाके। नहीं, फिर भी भोलेनाथ ने बोला कि त्रिलोचन आप ले जाओ, इस जो काट पड़ी है कितरे पड़ी है जो चोड़े की। अच्छा। त्रिलोचन ने महाराज भोलेनाथ के कहने पर वो खरड़ू में डाली कितरे जो थी पड़ी हुई उधर। फिर भोलेनाथ ने बोला कि त्रिलोचन मैं आपके ऊपर बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, आप मेरे से कुछ वरदान मांगो, मेरे से कुछ मांगो। त्रिलोचन ने बोला कि भोलेनाथ मैं क्या मांगू, मेरे पास सब कुछ है, जमीन है, माँ बाप है, बेटे हैं मेरे 2, 3 मंजिला मेरा मकान है। मैं भोलेनाथ मैं आपसे क्या मांगू, मेरे पास सब कुछ है। दूसरी बार ही बोला भोलेनाथ ने कि त्रिलोचन मांग कुछ मेरे से, मैं बहुत खुश हूँ आपके ऊपर, मेरे से कुछ मांगो। त्रिलोचन ने दूसरी बार भी वैसा ही बोला कि भोलेनाथ मेरे पास सब कुछ है, मैं क्या मांगू आपसे। तीसरी बार जब भोलेनाथ ने बोला कि त्रिलोचन आखिरी बार है, मांग लो मेरे से कुछ। ऐसी भोलेनाथ की कुछ दृष्टि हुई, लाइट दी भोलेनाथ ने त्रिलोचन को कि त्रिलोचन बोलने लगे कि हे भोलेनाथ आप अब
इधर मणिमेश बाबू प्रकट होंगे, मेरे जो अंश औलाद होगी वो इस झील को पार करेंगे, उनको महाराज हाथ के ऊपर तैरना, जो अपनी जुबान से वो वाक देंगे उसको महाराज आप सत्य करना, वो आपके चेले होंगे। इस झील को महाराज पार करना आपने। उस झील का महाराज थल्ला नहीं है, जो मणिमेश की झील है भोलेनाथ की, उसका थल्ला नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब उसके हाँ नीचे। थल्ला नहीं है बोलते हैं, पीछे से जो हमारे पूर्वज थे वो बोलते हैं इसका झील का थल्ला नहीं है। फिर महाराज भोलेनाथ ने उसको थापी दी, अपना चेला बना लिया त्रिलोचन। अच्छा, अच्छा। हाँ, पीठ पे थापी दी। और एक झुंडा होता है हमारा, जैसे ये झुंडा है, हाँ जी। जिसको झुंडा तो बोलते हैं निकाल के सोमलो, दिखा दो इसे आप। जो ये है झुंडा हमारा। हाँ जी। फिर त्रिलोचन ने महाराज त्रिलोचन को एक झुंडा दिया, एक डमरू दिया, हाँ जी। एक महाराज दुखाड़ी दी, ऐसी इसको बोलते हैं दुखाड़ी, धूप देने के लिए। 3 चीजें महाराज त्रिलोचन को दी और पीठ के ऊपर महाराज थापी लगाई और भोलेनाथ ने वो चेला बना लिया अपना। भोलेनाथ ने बोला कि त्रिलोचन जब आप घर जाओगे तो आप ये बात नहीं बताने कि मैं 6 महीने कहाँ था अच्छा। और कहाँ नहीं था, जो भी आपको पूछेंगे हाँ, ये बात नहीं बतानी आपने, मैं कहाँ था कहाँ नहीं था। कहाँ नहीं था। अगर आप बताओगे तो आप खत्म हो जाओगे। अच्छा। त्रिलोचन ने बोला ठीक है महाराज, वैसा ही होगा। भोलेनाथ ने बोला कि त्रिलोचन आप आंख बंद करो। आंख बंद करी महाराज, वो अपना जो सामान था, भोलेनाथ ने जो सामान दिया था त्रिलोचन को, वो महाराज त्रिलोचन ने लिया और आंख बंद करी तो महाराज भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि त्रिलोचन महादेव महाराज ब्रह्माणी आ पहुंचे। अच्छा, हाँ जी, ब्रह्माणी माता की। हाँ ब्रह्माणी माता के मंदिर में आ पहुंचे। ब्रह्माणी माता बोलने लगी कि हे त्रिलोचन, आपने महाराज खरड़ में क्या लिया है? अच्छा। त्रिलोचन बोलने लगे कि हे माता, खरड़ू में तो चोड़े डोरे की काट है, कितरे हैं। हाँ। माता बोलने लगी कि मेरा चोड़ू जो है फटा हुआ है, तो त्रिलोचन ये कितरे मेरे को दे दो। अच्छा। त्रिलोचन ने महाराज ऐसे जो बकरी की डूंडे होती है वो डूंडे पकड़ी और पूरा जो खरड़ू था वो महाराज नीचे निकाल फेंक दिया। दिया। भोलेनाथ की कृपा थी वो। करते करते महाराज इधर घर में हमारे 6 महीने के बाद हिंदू के छिमाई होती है, तो घर में महाराज त्रिलोचन की छिमाई चली हुई थी। मरने के बाद जो मरने के बाद जो छिमाई होती है त्रिलोचन की, वो महाराज घर में सुई में हाँ। छिमाई हो रही थी त्रिलोचन की। अच्छा। तो ऊपर देरडू है महाराज, जो सुई गांव से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ऊपर है। हाँ जी। इधर आके महाराज त्रिलोचन ने बांसुरी बजाई। फिर अच्छा। घर में छिमाई हो रही थी तो उसकी माँ जो थी वो बूढ़ी माँ अंधी हो गई थी, रो रो करके मेरा त्रिलोचन पता नहीं कहाँ चला गया, मार दिया किसी ने कि बर्फ के पेट में आ गया, खत्म हो गया। जब महाराज देरड़ू आके त्रिलोचन ने बंसरी बजाई, बंसरी बजाता था त्रिलोचन, अच्छा। वो बंसरी महाराज उस बूढ़ी माँ ने सुनी, उसकी कान में जब आवाज पड़ी उसकी बंसरी की त्रिलोचन की, तो बूढ़ी माई बोलने लगी कि हे लोगो, आप रुक जाओ, मेरा त्रिलोचन जीवित है, त्रिलोचन मेरा आ गया, आप रुक जाओ, अब तक छिमाई मत करो। सभी महाराज हंसने लगे कि 6 महीने हो गए त्रिलोचन को गए हुए भोलेनाथ के साथ पास, तो वो तो खत्म है। हाँ। बूढ़ी माई ऐसे ही बोल रही है झूठ। जब महाराज इतनी बात बोली कि महाराज त्रिलोचन जी महाराज हमारे गांव आ गए। अच्छा। गांव आ गए महाराज, सभी खुशी मनाने लगे, सभी ने महाराज खुशी का जागरण कर दिया। उसके बाद नुआड़ा कर दिया। त्रिलोचन के आने के बाद जो खुशी छिमाई हो रही थी उसका नुआड़ा कर दिया। जो छिमाई हो रही थी ना, उसका महाराज माला जो थी वो उसके ऊपर लगा दी। नुआड़ा जो होता है वो शिव जी को मतलब वो करते हैं। हाँ, शिव जी का नुआड़ा होता है, नुआड़ा पूजन। होता है। फिर हमारा जो रीति रिवाज है, जो हमारे महाराज हमारे जो लेडीज होती हैं वो अपने पति को महाराज गर्म पानी से नहलाती है आज तक भी। अच्छा। अच्छा। उसकी घरवाली ने महाराज पानी गर्म किया और त्रिलोचन को महाराज नहलाया। उसकी घरवाली ने जब वो पीठ के ऊपर पंजा देखा, निशान लगा हुआ था, तो उसकी घरवाली बोली कि हे महाराज, आप मेरे को बताओ कि आपको किसी ने मारा है? आप किसी औरत के पास थे इतने दिन कि कहाँ थे? मेरे को भेद बताओ, ये निशान कैसे पड़ा आपको पीठ के ऊपर? त्रिलोचन ने बोला ये बात छोड़ो, आप अपना काम करो।
वो घरवाली बोली त्रिलोचन की कि नहीं, मेरे को भेद बताओ, मेरे को बताओ आप कहाँ थे 6 महीने के बाद, किसी औरत के पास थे, कहाँ थे आप? और औरतों को तो औरत का अभिमान होता है कि किसी और के पास ना हो, और के साथ संबंध न बना ले हो। त्रिलोचन का ऐसा कुछ नहीं था। उसने बोला कि आप मेरे से पूरा अंत लोगे तो मेरी जो जान है वो नहीं रहेगी, मैं खत्म हो जाऊंगा। उसकी घरवाली ने बोली कि आप 6 महीने नहीं थे तो तब भी हम खा पी रहे थे, तब भी हम जीवित थे, तो आप नहीं रहेंगे तभी क्या होगा। इतनी बात जब बोली तो त्रिलोचन ने बोला कि अब एतवार आएगा तो आप चौंका पाके, चौंका जो गोबर डालते हैं वो डाल के तो मैं आपको पूरी बातें सुना दूंगा एतवार को। जब थोड़े दिन के बाद एतवार आया, उसने महाराज चौंका डाला और त्रिलोचन जी वहाँ बैठ गए। जो उनका सामान था, सोंगड़, डमरू, तुखाड़ी, धूप डालने वाली, ये 3 चीजें महाराज त्रिलोचन ने अपने पास रख ली। और जैसे जैसे मैं आपको पीछे से सुनाता आया हूँ, वैसे वैसे महाराज त्रिलोचन ने वो पूरी बात अपनी घरवाली को सुना दी। घरवाली ने जब थोड़ी बात रही गई खत्म होने में तो घरवाली ने महाराज दरवाजा बंद कर दिया। देखती मैं कैसे जाते हैं त्रिलोचन जी, कैसे खत्म होते हैं, कहाँ जाते हैं। उसने महाराज दरवाजा बंद कर दिया। भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई महाराज कि ऊपर से महाराज स्लेट हट गए, तीसरी मंजिल से महाराज छलांग लगाई त्रिलोचन ने और महाराज चले गए। आई लख किया उन्होंने महाराज। तो वो महाराज खणी जा पहुंचे। खणी जहाँ पहुंचे उधर महाराज गया त्रिलोचन जी ने बोला कि ये बहनों मेरे को पानी पिलाओ। उन्होंने महाराज त्रिलोचन का मजाक उड़ा दिया कि 6 महीने पहले वैसे ही अदृश्य थे, अब देखो ये त्रिलोचन चेला बन गया। त्रिलोचन चेला बन गया, इसने तो महाराज साधु का रूप धारण कर लिया, ये तो साधु बन गया। उन्होंने महाराज त्रिलोचन का मजाक ही उठा दिया। त्रिलोचन ने महाराज उनको श्राप दिया कि जा 13 किलोमीटर से अंदर आपका पानी नहीं होगा, पानी प्राप्त नहीं होगा आपको। उसके बाद महाराज त्रिलोचन जी चले गए लाल चले गए। लाल एक बूढ़ी माई बाहर बैठी हुई थी। बूढ़ी माई को बोला कि हे बूढ़ी माई, मेरे को प्यास लगी है, मेरे को पानी दो बूढ़ी माई। बूढ़ी माई अंदर गई और दही का कटोरा भर के लाई। त्रिलोचन जी को बोला कि आप इसको पियो। मेरियां 2 नूहन बहू हैं, मेरियां 2, वो नीचे गई, रावी को गई हैं पानी लेने के लिए। आप उतर देर तक बैठो, दही पियो, वो पानी लेके आती है तो आपको मैं पानी पिलाती हूँ। काफी देर होगी। त्रिलोचन जी ने बोला कि हे बूढ़ी माई, बहुत देर हो गई है, आपकी बहू तो आई नहीं है, कहाँ गई पानी लेने के लिए? बूढ़ी माई ने बोला ओ देख त्रिलोचन, जो नीचे रावी है इधर से पानी लाती है मेरी बहू। त्रिलोचन जी ने बोला कि हे बूढ़ी माई, मेरे को माँ के दाने दो 7 दाने त्रिलोचन ने माँ के लिए, जिसको उर्दू बोलते हैं, माँ के दाने लिए। और पीछे मकान के पीछे एक पत्थर का डंगा लगा हुआ था, उधर वो 7 दाने माँ के मारे त्रिलोचन ने, और 7 नाड़े जो है वो पानी के मारा चल पड़े, पानी चल पड़ा उसी टाइम। फिर उस बूढ़ी माई को बताया कि हे बूढ़ी माई, ये पानी जो है देवते का पानी है, इधर सुचैमा रखना, गंदगी नहीं डालना है। और जब ये आप इधर गंदगी डालोगे तो ये पानी सूख जाएगा। पानी सूख जाएगा तो मेरे बेटे हैं सुचुई गांव में, उनको इधर लाना, माँ की दाल और चावल और देसी घी उनको खिलाना, इधर हमारा उनसे चौकी कराना। फिर ये नाड़े चालू हो जाएंगे, पानी शुरू हो जाएगा। वो आज भी करवाते हैं शायद। हाँ, आज भी करवाते हैं वो। उसके बाद महाराज त्रिलोचन जी चले गए खड़ामुख। खड़ामुख महाराज, उन्होंने महाराज रावी में छलांग लगा दी। उनकी महाराज पिंडी बन गई, पत्थर की पिंडी बन गई। वो पानी में महाराज रुड़ती रुड़ती पिंडी जो है वो दरवाला में जा पहुंची। दरवाला में महाराज राणे रहते थे। उस राणे की महाराज 7 रानियां थी, पर औलाद उनके पास नहीं थी, कोई एक बेटा के पास भी नहीं थी। एक के पास भी नहीं थी। अच्छा। फिर महाराज त्रिलोचन ने सपना दिया राणे को कि राणा, मेरी पिंडी जो है वो रुड़ती रुड़ती आई है, उसको महाराज आप उठा ले जाओ, मैं आपका महाराज ला दूंगा, पुत्र दूंगा।
मैं आपको औलाद दूंगा। हाँ औलाद दूंगा। राणा जी महाराज पारली तरफ ढूंढते रहे, पिंडी उरली तरफ थी। अच्छा। दूसरे दिन महाराज फिर राणे को सुनिंद्रा दिया कि हे राणा, मेरी पिंडी जो है वो पारली साइड है, आप पारली साइड आओ। अच्छा। राणा ने महाराज पारली साइड गए, किरड़ ली हुई थी, पिंडी महाराज पारली साइड लगी हुई थी। राणा ने उठाई पिंडी और किरड़ में डाल ली। किरड़ मतलब टोकरी टाइप? हाँ टोकरी टाइप होती है। किरड़ में डाल ली पिंडी को, और रावी से ऊपर थोड़ी सी चढ़ाई है, चढ़ाई चढ़ के महाराज ऊपर राणा ने जब वो आराम करने के लिए किरड़ रखी तो महाराज पिंडी वो वहीं साल पत्थर होगी, उठाई नहीं गई। उसके बाद फिर राणे को महाराज उस त्रिलोचन ने पुत्र दिया। उसके बाद महाराज त्रिलोचन जी वहाँ स्थापित है। और जो आज भी पूजा वो राणा ही करते हैं? हाँ उसकी पूजा जो है, पुजारी जो है वो राणा ही है। तो ये थी त्रिलोचन महादेव की जो स्टोरी थी। और जो यात्रा हुई है वो त्रिलोचन महादेव के बाद ही ये यात्रा शुरू हुई है? त्रिलोचन के बाद ही ये यात्रा शुरू है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा, वो बहुत ही अच्छी चीज़ें हमें सुनने को मिली। और अब मैं इनसे पूछना चाहूँगा, आज भी जो आप यात्रा करते हैं, जैसे जैसे त्रिलोचन महादेव जी गए थे वैसे ही आप भी आज जाते हैं, जो आप उनके वंशज हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो आज भी आप शिव जी के मंदिर में रुकते हैं? हाँ जी हाँ रुकते हैं। जब भी शिव का जो पूजन होता है, जो गद्दी उसमें बोलते हैं जैसे शिव नवाड़ा, जो जिससे कि शिव की पूजा की जाती है, आज भी शिव जी के मंदिर में आपको ही बुलाया जाता है? हाँ जी हाँ, उधर हम चौकी करते हैं। हाँ जी हाँ, हमारा चेला जो है उधर चौकी करेगा तो तभी नवाड़ा पूर्ण होगा। और वहाँ पे आपके ही वंशज मतलब हाँ, जो त्रिलोचन के वंशज। और आज भी मतलब जो यात्रा की परंपरा है, जैसे कि राधाष्टमी के दिन वहाँ पे डल झील को क्रॉस किया जाता है, जिसमें गद्दी भाषा में आपको तोड़ना बोला जाता है। हाँ जी हाँ। वो भी सिर्फ आपके ही वंशज कर सकते हैं? हमारे वंशज के, त्रिलोचन के वंशज के, और उस जो झील भी को क्रॉस करते हैं। और जो आपके वंशज होंगे वही मतलब आगे वही आगे उस झील को क्रॉस करेंगे, वही उनको वरदान दिया है त्रिलोचन ने। और जैसे कि आपने बताया कि उस झील की तो मतलब नीचे कुछ भी नहीं है? हाँ, थल्ला नहीं है उस झील का। तो आप जब उस चीज को क्रॉस करते तो आपको कुछ चीजें महसूस होती हैं? हमारे को उस टाइम बाहर आया होता है, हमारे को ऐसे लगता है कि हमारे को हाथ के ऊपर ले चले भोलेनाथ। हम उधर कोई तारी नहीं मारते हैं, कुछ नहीं मारते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे लहर के पार चले जाते हैं, लहर से पार चले जाते हैं। कंजाल आपने बताया, कंजाल मतलब जो संदूक? कंजाल किसको बोलते हैं? कंजाल हमारे इधर लकड़ की पेटी होती है जिसको संदूक टाइप बनाते हैं, वो उसको बोलते हैं कंजाल। लकड़ का बनता है, जैसे पंजाब में पेटी होती है, इधर महाराज हमारे बोलते हैं कंजाल, जिसको संदूक टाइप बोलते हैं, वो कंजाल। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने त्रिलोचन महादेव की जो बातें सुनी, जिनकी वजह से यात्रा शुरू हुई थी, जिनको कि आप ये भी बोल सकते जिन्होंने पहली बार मणिमहेश कैलाश को देखा था, मतलब कि जिन्होंने कि मणिमहेश कैलाश को पहली बार डिस्कवर किया था या जिन्होंने ढूंढा था, वो भी मान सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका इस चैनल में पधारने के लिए। और भी स्टोरीज देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें रूट्स एंड रिचुअल्स।